ठीक है, तो वी लर्न पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सभी सेंटेंसेस विल कवर इन दिस क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वी ऑल नो द स्ट्रक्चर्स, बट इफ यू वांट सो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ। अगर मुझे बोलना है आप जाते हो, आप जाते हो, आप क्या बोलोगे? यू गो, यू गो। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आप क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट मैंने बोला आप गए, पास्ट में आप क्या बोलेंगे? यू वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म यू वेंट। आप जाओगे, फ्यूचर में आप क्या बोलेंगे? यू विल गो, यू विल गो। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जब आप कोई भी काम करेंगे, ठीक है, उसको बताने के लिए आप किसका यूज करोगे? फ्यूचर सिंपल का। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल टेंस। अब जब आप सिंपल का ही नेगेटिव बनाओगे तो सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में डू डज नॉट का। ठीक है, डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अगेन लेट मी टेल यू, आप जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, तो आप डू नॉट लगाएंगे। डज नॉट आप कब लगाते हो? जब आप ही, शी, इट, नेम की बात करते हो। तो मैं नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो। मैं नहीं बोलती हूँ, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच। आप नहीं सुनते हो, यू डू नॉट लिसन। रोहन नहीं जाता, अब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहन डज नॉट गो। रोहन नहीं गाता है, रोहन डज नॉट सिंग। ठीक है, रोहन यहाँ नहीं आता है, रोहन डज नॉट कम हियर। यही जब आप पास्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ आप यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड नॉट। आपको हमेशा याद रखना है डू डज नॉट लगाने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं यहाँ नहीं आई, आई डिड नॉट कम हियर। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट लाई। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। मैंने आपसे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू यू। अब यही जब आप फ्यूचर में कोई काम नहीं करेंगे तो आप विल नॉट का यूज़ करेंगे। विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो। आप नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। आप नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक। आप नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट टीच। मैं नहीं गाऊंगी, आई विल नॉट सिंग। मैं नहीं सुनूंगी, आई विल नॉट लिसन। आप मुझसे बहस नहीं करोगे, यू विल नॉट आर्ग्यू विथ मी। अब इन्हीं सेंटेंसेस को जब आप इंटरोगेटिव में बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी है डू डज। डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाएगा। अगेन डू डज लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट कोई काम करता है? क्या आप जाते हो? डू यू गो। क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक। क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच। क्या आप आते हो? डू यू कम। क्या आप लिखते हो? डू यू राइट। क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन, डू यू लिसन। क्या आप गाना गाते हो? डू यू सिंग सॉन्ग, डू यू सिंग सॉन्ग। क्या आप खाना बनाते हो? डू यू कुक फूड। अब हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। क्या रोहन जाता है? डज रोहन गो। क्या रोहन पढ़ाता है? डज रोहन टीच। क्या वह यहाँ आती है? डज शी कम हियर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो आप डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू का यूज़ करेंगे। पास्ट में जब आप आ जाएंगे तो पास्ट में आप अगेन सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या सब्जेक्ट ने कोई काम किया? क्या मैं गई? डिड आई गो, डिड आई गो। क्या मैंने पूछा? डिड आई आस्क। क्या आपने सुना? डिड यू लिसन। क्या आपने देखा? डिड यू सी और डिड यू वॉच। क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड। क्या आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या आप वहाँ गए? डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर। यही जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल को उठाकर आप आगे लगा देंगे। विल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या आप वहाँ जाओगे? विल यू गो देयर। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। क्या आप खाओगे? विल यू ईट। क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन। क्या आप देखोगे? विल यू सी और विल यू वॉच। क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। क्या हम ये वीडियो देखेंगे? विल वी वॉच दिस वीडियो। अंडरस्टूड एवरीवन? पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप प्रेजेंट सिंपल में V1 V5 का यूज़ करेंगे। V5 बोले तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें आपको SES या फिर IES लगाना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, दैट इज ईट, प्ले, राइट। मतलब जिसमें SES, ING, ED कुछ भी नहीं यूज़ किया जाता, दैट इज बेस फॉर्म।
जब आप SES IES लगा देते हैं तो वो बन जाती है आपकी प्लूरल फॉर्म। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर भी आप V1 और V5 ही देख रहे हैं, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हो गए हमारे सिंपल के पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है कोई काम, तो उसको प्रेजेंट में बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट इज, एम, आर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी होगी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है। यही जब आप नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट अगर किसी काम को एट प्रेजेंट नहीं कर रहा है तो SMR के बाद आप नॉट लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट में सब्जेक्ट जब हमारा कोई काम कर रहा था उसको बताने के लिए आप यूज़ करेंगे वॉज वर का। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर, अगेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो ये बता रही है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था। नेगेटिव आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट was, were, not, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था। अब जब आप फ्यूचर में बनाएंगे तो फ्यूचर में आप लगा देंगे सब्जेक्ट विल बी, V4 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कोई काम आने वाले समय में कर रहा होगा। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट विल नॉट बी लगा देंगे आप। सब्जेक्ट विल नॉट बी, V4 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होगा। यही जब आप इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव में आप अगेन हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज, एम, आर आगे, सब्जेक्ट आपका चला जाएगा पीछे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट एट प्रेजेंट कोई काम कर रहा है? पास्ट में चले जाएंगे तो वॉज वर सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट। क्या हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था? फ्यूचर में चले जाएंगे तो विल आपका आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा? नाउ वन थिंग जो आपको याद रखना है, दैट इज MR का यूज़ आपको कहाँ करना है, किसके साथ करना है? अब देखो, इसका यूज़ आप करते हैं ही, शी, इट, नेम के साथ। ठीक है, एम का यूज़ सभी को पता है, हम आई के साथ करते हैं, और आर का यूज़ आप करेंगे वी, यू, दे और टू नेम्स के साथ। अब आपको ये चीज़ याद रखना है, जिनके भी साथ आपने प्रेजेंट में इज लगाया है इन सब के साथ आप पास्ट में क्या लगा देंगे? वॉज। आई के साथ भी वॉज। जिसके साथ प्रेजेंट में आर लगाया है उसके साथ पास्ट में आप क्या लगा देंगे? वर। और फ्यूचर में सभी के साथ आप लगा देंगे विल बी। सो लेट्स मेक सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूस टेंस। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। आप खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। मैं नया फ़ोन खरीद रही हूँ, आई एम बाइंग न्यू फ़ोन। मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। रोहन सुन रहा था, रोहन वॉज लिसनिंग। तुम मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी। वो बहाना बना रही थी, शी वॉज मेकिंग एक्सक्यूज़, शी वॉज मेकिंग एक्सक्यूज़। मैं घर जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग होम। तुम मेरी मदद कर रहे होगी, यू विल बी हेल्पिंग मी। मैं आपको पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग यू। हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे होंगे, वी विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो। मैं नया चैनल बना रही होंगी, आई विल बी मेकिंग अ न्यू चैनल। ठीक है, अब इन्हीं को जब आप नेगेटिव में बनाएंगे, मैं नहीं आ रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग। आप नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग। आप बहस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट आर्ग्यूइंग। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। रोहन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, रोहन इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज़। तुम इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। ठीक है, हम खंडवा जा नहीं रहे थे, हम खंडवा नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग खंडवा, वी वर नॉट गोइंग खंडवा। मैं आपको नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। मैं आपसे बात नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। तुम मुझसे बहस नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट आर्ग्यूइंग विथ मी। रोहन अपने भाई से नहीं लड़ रहा था, रोहन वॉज नॉट फाइटिंग विथ हिज ब्रदर। फ्यूचर में जब कोई काम आप नहीं कर रहे होगे तो विल नॉट बी। देखो, आप सभी को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम जितना फास्ट बोलेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम
इंग्लिश और बेहतर बोल सकते हैं उतना ही हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, रोहन वहाँ नहीं जा रहा होगा, रोहन विल नॉट बी गोइंग देयर। हम सेंटेंसेस नहीं बना रहे होंगे, वी विल नॉट बी मेकिंग सेंटेंसेस। तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे होगे, यू विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं जा रही हूँ, एम आई गोइंग, क्या आप सुन रहे हो, आई यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, क्या वो डांस कर रही है, इज शी डांसिंग, क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई यू पार्टिसिपेटिंग, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, आई यू एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई यू वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मैं इस वीडियो को देख रही थी, क्या मैं इस वीडियो को देख रही थी, वॉज आई वॉचिंग दिस वीडियो, क्या मैं वहाँ जा रही थी, वॉज आई गोइंग देयर, क्या मैं आपको पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग यू, वॉज आई टीचिंग यू, क्या हम नया टॉपिक सीख रहे थे, वर वी लर्निंग न्यू टॉपिक, वर वी लर्निंग न्यू टॉपिक, क्या मैं जा रही होंगी, विल आई बी गोइंग, क्या मैं पढ़ा रही होंगी, विल आई बी टीचिंग, क्या आप मूवीज़ देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग मूवीज़, क्या आप परसोना आ रहे होगे, विल यू बी कमिंग परसोना, क्या आप उनकी मदद कर रहे होगे, विल यू बी हेल्पिंग देम, विल यू बी हेल्पिंग देम, क्या आप नया फ़ोन खरीद रहे होगे, विल यू बी बाइंग न्यू फ़ोन, विल यू बी बाइंग न्यू फ़ोन, क्या आप सेंटेंसेस बना रहे होगे, विल यू बी मेकिंग सेंटेंसेस, क्या मैं कॉल रिसीव कर रही होंगी, विल आई बी रिसीविंग कॉल, विल आई बी रिसीविंग कॉल। तो ये थे आपके कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट के नाम से ही समझ आता है कोई काम पूरी तरह से जब कंप्लीट हो चुका है, जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं, कोई काम आपने प्रेजेंट में कर लिया है, तो हैज़ हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इसको कैसे याद करेंगे, थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड टेंस इज परफेक्ट टेंस और यहाँ पे फॉर्म भी आप थर्ड यूज़ करेंगे, थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म। अगेन हैज़ और हैव, कई सारे स्पीकर्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप लगा देते हैं हैव, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हैज़ का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल रोहन हैज़, ही हैज़, शी हैज़, ठीक है। इन सब के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव का यूज़ आप प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब कोई काम हो चुका है या आपने कोई काम कर लिया है, ठीक है। पास्ट में आप यूज़ करते हैं हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई काम कर लिया था या कोई काम कोई व्यक्ति कर चुका था, ठीक है। इसी का जब आप फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट विल हैव का, जिसका मतलब होगा कोई काम पूरा आपने कर लिया होगा, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम आपने पूरा कर लिया होगा या कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। नेगेटिव बनाना है तो सिंपल आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि आपने किसी काम को नहीं किया है। पास्ट में चले जाएंगे तो सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट, किसी काम को नहीं किया था। फ्यूचर में चले जाएंगे तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट, किसी काम को आपने फ्यूचर में नहीं किया होगा। इंटरोगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंटरोगेटिव में आप हैज़ हैव को उठा के आगे कर देंगे, ठीक है। हैज़ हैव आपका आगे, सब्जेक्ट आपका पीछे, V3 ऑब्जेक्ट। देखिए अगर आप टेंसेस में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं, टेंसेस विदाउट मिस्टेक्स आप बोलना चाहते हैं, तो इसमें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको वर्ब की पूरी फॉर्म्स याद होना चाहिए। मैं पढ़ा चुकी हूँ आई हैव टॉट, मैं आपसे मिल चुकी हूँ, आई हैव मेट यू, ठीक है। हम सेंटेंसेस बना चुके हैं, वी हैव मेड सेंटेंसेस। मेक की दोनों फॉर्म्स मेड होती हैं, मेक, मेड, ठीक है। मैं लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। उसने क्लास ज्वाइन कर ली है, ही हैज़ जॉइंड द क्लास, ही हैज़ जॉइंड द क्लास, ठीक है। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड। मैंने ये सवाल पूछ लिया है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। रोहन ने कमरा साफ कर लिया है, रोहन हैज़ क्लीन्ड द रूम, रोहन हैज़ क्लीन्ड द रूम। मैम आपको बुला चुकी है, मैम हैज़ कॉल्ड यू, मैम हैज़ कॉल्ड यू। मैम ने आपको नहीं बुलाया है, मैम हैज़ नॉट कॉल्ड यू, मैम हैज़ नॉट कॉल्ड यू, ठीक है। रोहन ने खाना नहीं खाया, रोहन हैज़ नॉट ईटन फूड, रोहन हैज़ नॉट ईटन फूड। मैं आपसे नहीं मिली हूँ, आई हैव नॉट मेट यू। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट, मीट, मेट, मेट, मीट
met, met, ठीक है। तो मैं आपसे नहीं मिली हूँ, I have not met you, I have not met you, उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन या उसे उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ है। He has not realized his mistake, realized, ठीक है। He has not realized his mistake, मैंने आपके मैसेज को इग्नोर नहीं किया है। I have not ignored your message, I have not ignored your message, मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं की है। I have not talked about this matter या on this matter या on this topic, ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैं वहाँ जा चुकी थी, I had gone there, I had gone there, मैं आपसे मिल चुकी थी, I had met you, मैंने खाना बना लिया था, I had cooked food, मैंने झूठ बोल दिया था, I had told lie, और you can simply say I had lied, ठीक है। lie की थर्ड फॉर्म I had lied, ठीक है। मैंने झूठ नहीं बोला था, I had not lied या I had not told lie, I had not told lie, मैंने खाना नहीं बनाया था, I had not cooked food, मैं वहाँ नहीं गई थी, I had not gone there, मैं समय पे वहाँ नहीं पहुँची थी, I had not reached there on time, मैं वहाँ पहुँच चुकी होंगी, I will have reached there, reached there, reach में आप ed लगा देंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी I will have reached there, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा, I will have solved this problem, मैंने खाना बना लिया होगा, I will have cooked food, I will have cooked food, मैंने खाना नहीं बनाया होगा, I will not have cooked food, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया होगा, I will not have solved this problem, मैं आपसे नहीं मिली होंगी, I will not have met you, क्या आप यहाँ आ चुके हो, Have you come here? Have you come here? क्या आप झूठ बोल चुके हो? Have you lied? Have you lied? क्या आपने पेपर सॉल्व कर लिया? Have you solved the paper? क्या आपने इस टॉपिक को समझा दिया? Have you explained this topic? क्या रोहन ने कमरा साफ कर दिया? Has Rohan cleaned the room? Has Rohan cleaned the room? क्या मैम ने आपको बुलाया? Has ma'am called you? क्या मैम ने आपको बुलाया था? Had ma'am called you? क्या आपने खाना खाया था? Had you eaten food? क्या आपने लेटर लिखा था? Had you written letter? क्या आपने मैसेज भेजा था? Had you sent message? Send की थर्ड फॉर्म sent. Had you sent message? क्या आपने मेरा पार्सल रिसीव किया था? Had you received my parcel? क्या आपने मेरा कॉल इग्नोर किया था? Had you ignored my call? Had you ignored my call? ठीक है, इग्नोर में आप ed लगा देंगे so it will become ignored. Had you ignored my call? क्या आप वहाँ जा चुके होगे? Will you have gone there? Will you have gone there? क्या आपने मेरी मदद की होगी? Will you have helped me? Helped me, helped me, ठीक है, HELPED, हेल्प्ड मी, सर्दी की वजह से शायद आपको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा। हेल्प्ड, विल यू हैव हेल्प्ड मी, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा? विल यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल, क्या आपने इस वीडियो को देख लिया होगा? विल यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, वॉच्ड दिस वीडियो, वॉच की थर्ड फॉर्म भी आप वॉच्ड यूज़ करेंगे, विल यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। लास्ट टेंस की हम बात करेंगे, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस दो टेंस से मिलके बना है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। परफेक्ट मतलब कोई काम पूरी तरह से हो चुका है, कंटिन्यूस मतलब कोई काम चल रहा है। तो यहाँ पे आप दो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ऐसा काम जो किसी समय से हो भी चुका है और स्टिल चल भी रहा है, ठीक है, तो वहाँ आप बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव। परफेक्ट से हमने क्या ले लिया? हैज़ हैव। थर्ड फॉर्म आ गई बीन, यहाँ पे ले लेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन V4। ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करेंगे सिंस फॉर, लास्ट में आ जाएगा आपका टाइम। इसकी हिंदी होगी किसी समय से हमारा सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए, चलिए इसके नेगेटिव अपन यहीं देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट लगा दोगे नॉट, ठीक है। पास्ट में जब आप चले जाओगे तो पास्ट में आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। अभी पॉजिटिव का देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन V4, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सब्जेक्ट किसी समय से कोई काम कर रहा था, ठीक है। फ्यूचर में आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट विल हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा किसी समय से कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? हैज़ हैव को आगे कर देंगे,
ठीक है, यहाँ से हैड को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, इधर से विल को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। पहले अभी हम बात कर लेते हैं ये सिंस और फॉर कहाँ लगाना है। देखो, सिंस का यूज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं। सिंस का यूज़ आप श्योरिटी के लिए करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हो, फिक्स टाइम, जब आपको पता है टाइम का नाम मेंशन करना है तो सिंस का नाम, ठीक है। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, रात से सिंस नाइट, इवनिंग से सिंस इवनिंग, आफ्टरनून से सिंस आफ्टरनून, टाइम का नाम मेंशन कर दिया, 4 बजे से सिंस 4 o'clock, ईयर का नाम मेंशन कर दिया सिंस 2016 और सिंस 2022। अगर आपने किसी डे का नाम मेंशन कर दिया सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ठीक है। किसी भी अगर आपने मंथ का नाम मेंशन कर दिया सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इन सब के साथ सिंस आएगा। कोई सी भी सेंचुरी है उसके साथ भी आप सिंस का यूज़ करेंगे, ओके। बचपन से सिंस, चाइल्डहुड, इन सब के साथ आप यूज़ करते हैं सिंस का। फॉर का यूज़ करोगे व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, जब आप टाइम को लेके श्योर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, कोई सा भी साल हो सकता है, ठीक है, कितने भी साल हो सकते हैं, 2 years 4 years, ठीक है। कोई सा भी मंथ हो सकता है, कोई सा भी वीक हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी डे हो सकता है, कोई सा भी, या कितने भी मिनट्स हो सकते हैं, कितने भी सेकेंड्स हो सकते हैं, इन सब के साथ आप यूज़ करते हैं फॉर का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 months, 10 weeks, 3 days, 4 minutes, 14 minutes, 5 seconds, इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे फॉर का। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने बोला मैं सुबह से बोल रही हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। ये हैज़ है तो अभी हमने पढ़ा कहाँ हैज़ यूज़ करना है, कहाँ हैव यूज़ करना है, ठीक है। मैं सुबह से बोल रही हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से सेम टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग द सेम टॉपिक फॉर 2 days, आई हैव बीन टीचिंग द सेम टॉपिक फॉर 2 days। वो 2 दिन से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 days, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से खंडवा जा रहे हैं, वी हैव बीन गोइंग खंडवा फॉर 2 days। मैं 2 दिन से खंडवा नहीं जा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग खंडवा फॉर 2 days। मैं 2 दिन से सेम टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग द सेम टॉपिक फॉर 2 days। मैं 2 दिन से सेम टॉपिक पढ़ा रही थी, I had been teaching the same topic for 2 days, I had been teaching the same topic for 2 days। वो 2 दिन से खंडवा जा रहा था, he had been going खंडवा for 2 days, he had been going खंडवा for 2 days। मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही थी, I had been practicing since morning, I had been practicing since morning। मैं सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर रही होंगी, आई विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से खाना नहीं बना रही होंगी, आई विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। क्या मैं सुबह से इंग्लिश बोल रही हूँ, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 दिन से सेम टॉपिक पढ़ा रही थी, हैड आई बीन टीचिंग द सेम टॉपिक फॉर 2 days। क्या मैं सुबह से परसोना जा रही होंगी, विल आई हैव बीन गोइंग परसोना सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टूड एवरीवन? Now if you have any doubts you can ask.